1 मिलियन सब्सक्राइबर, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। इस उपलब्धि के जश्न में हम आपको ग्रेट बैरियर रीफ की रोमांचक यात्रा पर ले जा रहे हैं। हम इस प्राकृतिक अजूबे में जिंदा रहने के लिए अपना खाना खुद पकड़ेंगे और पकाएंगे। लेकिन इतना ही नहीं, मैं आपको वह कहानी सुनाऊंगा कि यह यात्रा कैसे शुरू हुई, ऊंचाइयां, निचाइयां और वे पल जिन्होंने इसे सब कुछ सार्थक बना दिया। आइए जंगल में चले, सपने का जश्न मनाएं और उस समुदाय का सम्मान करें जिसने इसे संभव बनाया। वाह, ये सच में अविश्वसनीय है। हम इस द्वीप की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए चलते हैं। दोस्तों, हम अभी अभी इस द्वीप पर उतर चुके हैं। दोस्तों, ये किसी भी आम वीडियो जैसा नहीं है। आज असल में 1 मिलियन सब्सक्राइबर स्पेशल है। मैं ऑस्ट्रेलिया लौटकर आपसे खुलकर बताना चाहता था कि मैंने 1 मिलियन सब्सक्राइबर कैसे हासिल किए, YouTube से पहले और अब मेरी जिंदगी कैसी है। तो आज इस वीडियो में हम एक ट्रेजर हंट पर जाने वाले हैं। मैं और आप लोग मिलकर कुछ अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करेंगे जिन्होंने मेरी जिंदगी की राह को इस मुकाम तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। आशा है कि ये सब दिखाकर मैं आपको अपनी जिंदगी के बारे में बता सकूं, प्रेरित कर सकूं और दिखा सकूं कि सपनों का पीछा करना ही असली रास्ता है। हम ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया के इस सुंदर निर्जन द्वीप की खोज करने जा रहे हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी और खूबसूरत रीफ में से एक है। दोस्तों, मैं ऑस्ट्रेलिया लौट आया हूँ। इस मिशन में हमारे पास खाना नहीं है, तो खुद खाना पकड़ना और खोजबीन करनी होगी। साथ ही आपके लिए एक शानदार कहानी बनानी है। ओह, मैं बीच पर चल रहा था और देखो कितनी खूबसूरत चीज मिली। मैं पास नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं इसे परेशान नहीं करना चाहता। ये अभी इसी पेड़ पर अंडे दे रही है। ये आमतौर पर रात में आती हैं, लेकिन आज दिन में ही ऊपर आ गई है। ये सच में कमाल है भाई। इन कछुओं की सबसे शानदार बातों में से एक ये है कि ये ठीक ठीक याद रख सकते हैं कि ये कहाँ पैदा हुए थे, और जब ये बड़े हो जाते हैं तो अंडे देने के लिए बिल्कुल उसी जगह वापस आते हैं। हैरानी की बात है कि ये जानवर खुले समुद्र में घूमकर भी जानते हैं कि कहाँ पैदा हुए थे और अंडे देने के लिए वहीं लौटते हैं, जैसे इनकी माँ ने किया था। वाह, ये बहुत खूबसूरत है और ये सबसे शानदार चीजों में से एक होगी जब इन कछुओं को समुद्र तट पर आते और अंडे देते देखेंगे। ये मुश्किल से हिल रही है, बहुत शांत है। मैं इसे छूने या इसके पास जाने भी नहीं वाला हूँ। ठीक है, हम इससे दूर हटेंगे और इसे इसका काम करने देंगे। उम्मीद है ये प्यारे छोटे कछुओं के अंडे देगी। फिर मिलेंगे खूबसूरत मम्मी। यहीं पर रुकना एकदम सही जगह लग रही है। और अब पहला आइटम दिखाते हैं और आपको अपनी कहानी के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। चलिए चलते हैं। अब वक्त आ गया है इस सफर का पहला आइटम दिखाने का दोस्तों, और वो है ये चीज यहाँ। ये देखने में आम गोप्रो जैसा लग सकता है दोस्तों, लेकिन ये वैसा नहीं है। इसमें एक खास SD कार्ड लगा हुआ है और असल में दोस्तों ये पहला गोप्रो था जो मुझे कभी मिला था। यही वह चिंगारी थी जिससे प्रकृति की फिल्मिंग के प्रति मेरा प्यार और ऑफशोर टेल्स पर मैं जो कुछ भी करता हूँ उसकी शुरुआत हुई। और दोस्तों, मुझे सच में मेरा पहला गोप्रो मिला था। अब जब मुझे ये गोप्रो दिया गया था उस दिन मेरा जन्मदिन था और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि गोप्रो क्या होते हैं। उस समय मुझे ये थोड़े अजीब से लगे थे। तो जब मुझे ये मिला तो मैं थोड़ा सा ऐसा था कि पता नहीं मुझे इस कैमरे का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। और हुआ यूं दोस्तों कि मैंने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और उस समय मुझे कैमरे के सामने आने का इतना आत्मविश्वास नहीं था, तो मैंने ऐसे सर्फिंग के POV वीडियो बनाना शुरू कर दिया। दोस्तों, मैंने एक कमाल की वेव रिकॉर्ड की। उस वक्त बहुत खूबसूरत सनसेट था जिसे अब आपको दिखाऊंगा। मेरी वेब पोस्ट को ऑनलाइन खूब पसंद किया गया और फिर गोप्रो ने मुझसे संपर्क कर कहा, वेड, हमें ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, हम इसे शेयर करना चाहते हैं, आपको $500 और एक और गोप्रो देना चाहते हैं। मैं हैरान था। मैंने पूछा, इसका क्या मतलब है? मैंने सिर्फ वही काम करके जो मुझे पसंद है $500 कमा लिए और सच में वहीं से सब कुछ शुरू हुआ। तो मैं कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद गोप्रो। आप सच में पहले इंसान हैं जिन्होंने मुझे किसी भी तरह के पैसे दिए और मुझे कह सकते हैं ये लाइफस्टाइल जीने और वो करने का मौका दिया जो मैं करता हूँ। यही इस कहानी की पहली कड़ी थी। इसका जिक्र करते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं भाई, मेरी आंखें अभी से नम हो रही है। कमाल है।
अगर ये नहीं होता तो मैं कभी कुछ भी शुरू नहीं कर पाता और इस सफर की शुरुआत करने का आत्मविश्वास भी नहीं जुटा पाता। धन्यवाद गोप्रो, कमाल है भाई। मैंने सोचा था इस वीडियो में नहीं रहूंगा, लेकिन यही है। अब हम ये कैमरा ले रहे हैं दोस्तों। हम अब बोट की तरफ जाएंगे और समुद्र तट के किनारे यात्रा शुरू करेंगे। अब और आंसू नहीं, बस आगे से खुशियों के आंसू ही होंगे। अब दोस्तों, ये तो बस पहली कड़ी है इस पहेली की। मेरी जिंदगी के बारे में और मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा इसके बारे में बताने के लिए मेरे पास और भी बहुत कुछ है। तो जुड़े रहिए। और हम बोट पर चढ़ रहे हैं, हम मछली पकड़ने जा रहे हैं। चलिए चलते हैं। ठीक है, हम बोट पर आ गए हैं। हम उन्हें द्वीप के पीछे छोड़ रहे हैं। हम क्षितिज की ओर जा रहे हैं। देखते हैं कि हम मछली पकड़ सकते हैं या नहीं। ओ भगवान, मुझे लगता है वो अभी अभी बोट से गिर गए। अगर ऑक्टोपस जैसी कोई चीज मिल जाए तो कमाल होगा। देखो, हमें 2 कछुए मिले। तुम मजाक कर रहे हो? ये तो जोड़ा बना रहे हैं। इन्हें देखो, ये तो पूरी मस्ती में है। इन्हें देखो। तुम मजाक कर रहे हो? हम इन्हें छोड़ देते हैं। जब ये जोड़ा बना रहे हैं तो इन्हें देखना थोड़ा अजीब लगता है। अगर मुझसे पूछो तो बुरा नहीं है। वूहू! वाह वाह, सच में कमाल है। हमें यहाँ जबरदस्त जगह मिली है। बहुत सारी गुफाएं हैं, साफ पानी है। यहाँ से कुछ मैंटिस भी देखी हैं। तो हम पानी में कूदने वाले हैं और देखेंगे कि हमें कुछ मजेदार चीजें मिलती हैं या नहीं। उम्मीद है हमें कुछ खाने को भी मिल जाएगा। चलो चलते हैं। अभी देखो इसकी हालत, कमाल है। मैं नीचे गया और ये खूबसूरत मोजेस पर्च पकड़ ली। ये समुद्र की सबसे स्वादिष्ट मछलियों में एक है और मैंग्रोव जैक से संबंधित है। ये वाकई काफ़ी अच्छी साइज़ की है। हमारे पास शानदार हालात हैं। ये कमाल का है। देखो, ये लंच बनेगा। हम और भी मछली पकड़ेंगे क्योंकि हम आज रात को रीफ पर ही कैंपिंग करने वाले हैं दोस्तों। यही हमारा प्लान है। तो शायद ये लंच के लिए काफ़ी है। अगर नहीं तो हो सकता है लंच के लिए एक और मछली पकड़नी पड़े। मैं बहुत खाना खाता हूँ। अभी का दिन देखो, सब कुछ शानदार हो रहा है। ये तो तय है। चलो बेबी, देखो मिल्क फिश को। कमाल है। इसकी विजिबिलिटी अभी देखो। अरे, ये मंगलवार का बेरोजगार साथी है अभी। बेबी, वाह, यहाँ मछलियाँ हैं। ये कौन सी हैं? ये बाहर आ गई हैं। तुमने देखा? यहाँ मछलियों का बड़ा झुंड बोट का पीछा कर रहा है। मैं कूद कर देखता हूँ। वाह, वो जो वहाँ है असल में वो समुद्री खीरे की पॉटी है। ये अजीब लगती है। अभी मैंने बोट ब्लू लेगून में पार्क की है। थोड़ी देर पहले हमने खूबसूरत फिंगर मार्क मछली पकड़ी थी। यही हमारा लंच है। अब इसके फिलेट्स निकाल लेता हूँ सिर के पीछे से। पूरा नीचे आ जाओ। बहुत खूबसूरत है फिलिप्स। ये अब तक की सबसे बढ़िया जगह है जहां मैंने मछली काटी। हम इन्हें नाव के पीछे तैयार करेंगे और यही लंच होगा। देखो, यहाँ शार्क है बिल्कुल हमारे नीचे। देखो, वो मछली के टुकड़े खाने की कोशिश कर रहा है।
तुम मछली के टुकड़े देख सकते हो? उसे देखो। क्या तुम देख रहे हो? ओह, इसे देखो। ओह, उसे देखो। उसने इसे उठा लिया। हमने अपनी मछली को इन छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तुम देख सकते हो। इसे चॉपिंग बोर्ड पर यही डाल दो। हमारे पास यहाँ प्याज है, हमारे पास टमाटर है, हमारे पास एवोकाडो, खीरा है, हमारे पास मछली है जो पिछले 15 मिनट से लगभग तैयार है। ऊपर थोड़ा टाइको सीजनिंग है। हम इसमें खूब सॉस डालते हैं। एक कॉर्न चिप लेते हैं और सीधे डुबोते हैं। इसे खा लो। हम ब्लू लैगून में हैं। 5 मिनट पहले पकड़ी ताज़ी मछली खा रहे हैं और पास में शार्क घूम रही है। और क्या चाहिए? ये पागलपन है। मैं असल में बस नाव के पीछे बह रहा था। बिल्कुल भी कोई पानी में गंदगी नहीं कर रहा था। और मैंने नीचे देखा तो मुझे एक बड़ी सी गुफा और बहुत सारी मछलियां दिखी। तो मैं स्लिंग, पानी के नीचे वाला धनुष बाण लेने जा रहा हूँ। हम पानी में कूदेंगे और देखेंगे कि क्या हम जल्दी से कोई मछली पकड़ सकते हैं जिसे हम दोपहर की चाय में खा सके। और हाँ, अब मेरा पेट अब काफी बेहतर लग रहा है। वहां नीचे तो सब कुछ बिल्कुल पागलपन भरा था। मैंने मछली मारी लेकिन वो छूट गई। आप सबने देखा? फिर भाई वहां बड़ी कोरल ट्राउट मछलियां आई और मैं उनसे बस जरा चूक गया। अरे बाप रे। ठीक है दोस्तों, मेरी दूसरी चीज यहां है। आप सोच रहे होंगे जैसे, वेड तुम समंदर के बीच में टाई क्यों पहन रहे हो? दोस्तों, ये मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा था। करीब 2 साल पहले मैंने अपनी लॉ की डिग्री पूरी की थी। उस वक्त मैं ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय में वकील बनने की पढ़ाई कर रहा था। मुझे याद है, मैं जिस लॉ फर्म में काम करता था वहीं बैठा रहता था और मैं बस खिड़की से बाहर देखता रहता था। सबसे खूबसूरत दिनों को निहारता था, जैसे ये सबसे खूबसूरत धूप वाले दिन, बिल्कुल पागल कर देने वाले, न कोई हवा न कुछ और मैं बस अपने आप से सोचता रहता था कि मैं यहाँ अंदर क्या कर रहा हूँ। ओ भगवान। मुझे याद है, मैं सर्दियों में अंधेरे में ऑफिस जाता और लौटता था, जो बहुत बुरा अनुभव था। मेरे मन में एक पागलपन भरा सपना भी था। मुझे याद है, जब मैं काम पर होता था मेरा दिमाग भटकता रहता और मैं सिर्फ पॉडकास्ट सुनता था। मैं इस सपने को सच करने के लिए इतना जुनूनी था, लेकिन उस समय मुझे खुद पर आत्मविश्वास ही नहीं था। और हाँ दोस्तों, वकील बनने के लिए पढ़ाई करना मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। मैंने वाकई में ये डिग्री पूरी की थी। डिग्री पूरी होते ही मैंने माता पिता से कहा कि मैं अपने सपने के पीछे जा रहा हूँ और फिर मैं ऑस्ट्रेलिया के दूसरे छोर पर नई जगह पहुँच गया। वहीं से सब कुछ शुरू हुआ। वकालत में काम करते हुए मुझे मेहनत करने की आदत याद है जो मैंने वही विकसित की थी। यानी मैं कुछ ऐसा कर रहा था
जिससे मुझे सच में नफरत थी। और मुझे बस ये पता था कि अगर मैं कोई ऐसी चीज ढूंढ लूं जिसे मैं सच में पसंद करता हूं और उसी मेहनत को उसमें लगाऊं तो मैं जरूर चमक जाऊंगा, क्योंकि मैं तो वो काम कर रहा था जिसे मैं नापसंद करता था, फिर भी जी जान से मेहनत कर रहा था। और मुझे लगता है कि ये भी सफर का एक हिस्सा था। मुझे वो मेहनत करने की आदत विकसित करनी थी ताकि मैं उसे किसी ऐसी चीज में लगा सकूं जिसे मैं सच में पसंद करता हूं। अगर मैं वहां जान तोड़ मेहनत न कर रहा होता और खिड़की से सबसे खूबसूरत दिन देखता हुआ सोचता था, मैं यहाँ डेस्क पर बैठकर दूसरों की परेशानियां क्यों पढ़ रहा हूँ। यार, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं अपने सपने के पीछे नहीं जाता। इस टाई का धन्यवाद, लेकिन अब मैं इसे उतार रहा हूँ। इसे यहाँ से हटा देते हैं। अब मैं इसे नहीं पहनूंगा। दोस्तों, मुझे पता है आप में से कई लोग ऐसा काम कर रहे हैं जो पसंद नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ कि इससे बाहर निकलने का रास्ता है, एक मौका है। आपको कई चीज़ें आजमानी पड़ती हैं ताकि पता चले आपको क्या पसंद है। कई लोग मुझसे पूछते हैं, वेड, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हें ये पसंद है? और मैं हमेशा उनसे कहता हूँ, ये ऐसा है जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं और कोई आपसे पूछे कि मेन्यू में आपकी सबसे पसंदीदा चीज़ क्या है, जबकि आपने अभी तक कुछ भी ट्राई नहीं किया है। जिंदगी में कुछ अलग अलग चीज़ें आजमाओ, फिर आप समझ पाओगे कि आपको असल में क्या पसंद है। फिर आप उसमें डूबकर सीखते हैं और उसमें माहिर हो जाते हैं। इसी तरह वो आपकी जिंदगी बन जाती है। मैं खुद को बहुत धन्य मानता हूँ। यार, उस टाई को यहाँ से हटा दो। मैं अब उस चीज़ को देखना भी नहीं चाहता। ठीक है दोस्तों, अभी अभी हमने ब्लू लेगून में अब तक की सबसे शानदार स्कर्ट्स में से एक देखी। जो हमने किया है वो ये है कि हमने इसे थोड़ा और आगे बढ़ा दिया है। हम अभी रीफ के किनारे पर है। ये यहाँ से 2 मीटर गिरकर 25-30 मीटर तक जाता है। और मैं जो करने जा रहा हूँ वो ये है कि मैं कैनन के साथ पानी में कूदूंगा। देखेंगे क्या हम कोई स्पेनिश मैकेरल या पेलाजिक टाइप मछली इस जबरदस्त चीज से पकड़ सकते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं दोस्त, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। हाँ दोस्त, हाँ देखो वहां वो एक खूबसूरत कोरल ट्राउट है। तुम लोगों ने देखा, वो सीधा मेरी तरफ आया था और मैंने उसे सीधा निशाने पर लिया और शॉट मारा। तुमने देखा, उसने मुझे सीधा अपनी गुफा में घुसेड़ दिया, लेकिन मैं किस्मत वाला था कि उसे बाहर निकाल पाया। लेकिन ये एक बड़ी कोरल ट्राउट है। ये समुद्र की सबसे स्वादिष्ट मछली है और 100% एस्की में जाएगी। हाँ बेबी। ओह, इसे देखो,
ओ भगवान, यहाँ एक शार्क है, वो हमें देखने आ रहा है। यही हमारी रात की जगह है। हम अभी लैगून में हैं। हम आज रात ग्रेट बैरियर रीफ के लैगून में इसी बोट पर रुकेंगे। बाहर बड़े बादल हैं और तेज बारिश हो रही है। हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारी तरफ न आए, क्योंकि हमारे पास बोट पर ऊपर कवरिंग है, साइड के लिए नहीं। अगर बारिश साइड से आई तो हम पूरी तरह भीग जाएंगे। अब हम कुछ मछलियां निकालेंगे और ग्रेट बैरियर रीफ पर सूर्यास्त का आनंद लेते हुए शानदार खाना बनाएंगे। हम पूरी रात मछली पकड़ेंगे, गाने बजाएंगे और खूब मस्ती करेंगे। कैसा लगेगा भाई? बहुत बढ़िया। ठीक है, लड़के आगे की तरफ सेटअप कर रहे हैं। हम छाया या कवर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तूफान और पास आ रहा है। मुझे लगता है कि हमें थोड़ी देर बाद बारिश का सामना करना पड़ेगा। हम सच में इस तूफान के खिलाफ दौड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये बहुत तेजी से आ रहा है। ये बहुत जबरदस्त है। मैं आपको हमारी स्थिति दिखाता हूँ। यहाँ मछली पक रही है और इंडी सोच रहा है कि आज रात कहाँ सोएगा। भाई यही नीचे सो रहा हूँ। तू यही नीचे जा रहा है। हमने ये बरीटो यही बनाए हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन हमारी सामग्री हर जगह उड़ रही है। हमारे पास लेट्यूस, चीज और प्याज है। बस यही उम्मीद है कि तूफान हमें पूरी तरह से ना उड़ा दे। लेकिन आप देख सकते हैं, हवा को देखो। अभी तो हवा सच में बहुत तेज चल रही है। थोड़ी देर बाद और भी ज्यादा तूफानी हो जाएगा, ये तय है। अब इसे जल्दी से पलट देता हूँ। हम अभी बहुत नमकीन और धूप से झुलसे हुए हैं। हम इसी पर बात कर रहे थे। बालों पर सूखे नमक से सच में क्रिस्टल्स बन गए हैं। मुझे लगता है हम सच में बालों से मछली को सीजन कर सकते हैं, है ना? शायद ऐसा कर भी सकते हैं। शायद हम ऐसा कर सकते हैं। चलो करते हैं। दोस्तों, इसे देखो, एक खूबसूरत कोरल ट्राउट। बुरिटो पकड़ो और लपेटो। हम इन्हें खाने बैठ रहे हैं और तूफान के गुजरने का इंतजार करेंगे। ताजगी से पकड़ी मछली खाने का मजा है, जिसे हमने आधा घंटा पहले समंदर में सूर्यास्त पर पकड़ा था। टाउन एली ने मेरा बुरिटो ले लिया। यही हमारा जिंदगी का मकसद है। हम आपको दिखाएंगे कि हम अभी कहाँ सो रहे हैं। आप भी दिखाओ कि आप कहाँ सो रहे हो भाई। वहाँ पर वो सच में ऊपर है। ये ऊपर वाला हिस्सा हमने यहाँ लगाया है और फिर मैं सच में इस बीन बैग पर नीचे हूँ। ओह, बुरा नहीं है, है ना? सच कहूँ तो मैं इसी बीन बैग पर सोने वाला हूँ। मेरी रीढ़ की हड्डी शायद सुबह तक ओरिगामी बन जाएगी, लेकिन आप जानते हैं, जैसा है वैसा है। वापस जाते ही सीधे कायरोप्रैक्टर के पास जाना पड़ेगा। मैं आप सब से ब्रायन कल सुबह जल्दी मिलूंगा। उम्मीद है हम तूफान पार कर लेंगे। अगर रात में बिजली आई तो बता दूंगा। सुप्रभात सभी को। हम रीफ पर है। देखिए, सामने सुंदर सूर्योदय हो रहा है और अभी पानी के ऊपर उठने से बेहतर कुछ नहीं है। इस बंदे ने कल रात सारा जगह घेर लिया था। मुझे तो बस ये छोटा सा कोना ही मिला था नीचे। और होना भी चाहिए सजा वाले कोने में। ठीक है, हम अभी तैयारी कर रहे हैं। और मुझे एक बात कहनी है भाई, आज हमारे 100 मील के दायरे में मछली होना बहुत ही खराब दिन है, क्योंकि हम तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। हम तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ सेट कर रहे हैं। आगे कैसे चल रहा है भाई? क्या सब सेट हो रहा है? कुछ काम का कर ले लड़के। सोचो, बुधवार को ऑफिस में कैसा लगेगा? हे भगवान, अभी के अभी इसे देखो। वो बेवकूफ है। ये बिल्कुल साफ है, जैसे शीशा। सच कहूं, इसी से सपने बनते हैं। सूरज क्षितिज पर उग रहा है। मेरा मानना है हम द्वीप की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ कहना है और मैं इंतजार नहीं कर सकता। बस कह सकते हैं कि और हवा चल सकती थी। आप देख सकते हैं कि पीछे नाव है। मैं इस द्वीप पर आपसे कुछ कहने आया हूँ। अभी सब महसूस कर रहा हूँ और भगवान का शुक्रिया कर रहा हूँ। मान लीजिए कि जब आप पर शार्क ने लगभग हमला कर दिया हो तो डोपामीन का असर कुछ अलग ही होता है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने देखा या नहीं कि कल मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन मुझ पर शार्क ने हमला कर दिया था। मैं अभी वो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ।
सच कहूँ तो मैं उस घटना के बाद जिंदा हूँ, ये मेरी किस्मत है। मौत के करीब जाकर डोपामिन और आभार की भावना अलग होती है। हम अभी बीच में हैं जहाँ कुछ नहीं है। तो अगर मेरे साथ फिर से ऐसा कुछ हो जाता, जैसे मेरी पिंडली या पैर पर काट लेता, तो मैं सच में खून बहने से मर जाता। यहाँ मुझे कोई मदद मिलने का कोई तरीका नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैं यही उतर रहा हूँ। ओह, हमारे सामने आज कितना खूबसूरत दिन है। लेकिन मैं जो कर रहा हूँ वो ये है कि मैं अपनी जितनी भी भावनाएं हैं उन्हें बाहर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सच में आप लोगों के साथ गहराई से जुड़ना चाहता हूँ और अपनी जिंदगी के बारे में थोड़ा सा साझा करना चाहता हूँ। और ये मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मुझे अपने अतीत की सारी बातें और भावनाएं फिर से याद करनी पड़ती हैं कि मैं इस पल तक कैसे पहुंचा। तो एक गहरी सांस लो। चलिए शुरू करते हैं, है ना? ठीक है, तो मेरे पास बैकपैक में एक चीज है जिसे मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता था। ये देखने में साधारण है, पर इसके पीछे बड़ी कहानी है। ये चीज मेरे जीवन में बहुत कुछ दर्शाती है। और जैसे एक फूल को बीज से शुरू होना पड़ता है और उस पर मिट्टी डाली जाती है ताकि वह अंकुरित हो सके, बढ़ सके और एक खूबसूरत चीज बन सके, वैसे ही यह भी है। और दोस्तों, मेरी यात्रा के दौरान, जैसा कि आप जानते हैं, जब मैं यूनिवर्सिटी खत्म कर रहा था और पढ़ाई कर रहा था, वकील बनने की तैयारी कर रहा था और ऐसी ही चीजें कर रहा था, तब मेरे पास एक योजना थी और वो एक छोटा सा बीज था। और योजना ये थी कि मुझे ऑस्ट्रेलिया के एक और हिस्से में जाना है और वीडियो बनाना शुरू करना है। इन चीजों को अमल में लाना है और अपनी बगिया को बढ़ाना शुरू करना है। और जब ये प्रक्रिया चल रही थी दोस्तों, तब बहुत सारे लोग थे जो मुझ पर शक करते थे, मुझसे नफरत करते थे और मुझ पर कीचड़ उछालते थे। और उस समय मेरे पास एक ही फैसला था, या तो मैं इसे मुझे डुबोने दूं और अपने बीज को मरने दूं, या फिर मैं इससे ऊपर उठूं और उसी से ताकत लूं, उस सारी मिट्टी से नमी लूं और बढ़ूं और इन खूबसूरत चीजों में से एक बन जाऊं। उस समय मैं लगभग बेघर था। मैं किसी के घर के पीछे एक कारवैन में रह रहा था और हर दिन मैं बस उठता था और YouTube के लिए पागल था। मैं लगातार वीडियो बनाना, अच्छे थंबनेल्स बनाना और कैमरे के सामने बेहतर बोलना जैसी छोटी छोटी चीज़ें सीखता था। और उस दौरान मेरी ज़िंदगी में बस एक ही अच्छी चीज़ थी और वो था उस समय मेरा रिलेशनशिप। लेकिन मैं हर दिन भगवान से यही दुआ करता था कि वो मुझे ऐसे रास्ते पर ले जाएं जो मुझे मेरे सपने तक पहुंचा दे, जो है ये काम हर दिन करना। उस समय मुझे ये एहसास नहीं था कि भगवान को मुझे तोड़ना पड़ा ताकि वो मुझे यहाँ इस जगह ला सके। मैंने अभी अभी यूनिवर्सिटी की डिग्री पूरी की थी, जो मैं पढ़ना भी नहीं चाहता था। मैं लगभग बेघर था, मेरे पास पैसे भी नहीं थे। मेरा सपना था और मैं अभी गर्लफ्रेंड से अलग हुआ। उस पल मुझे लगा कि मेरे पास यूट्यूबर बनने के सपने के सिवा कुछ नहीं है। मैंने सब कुछ सह लिया और कहा, जब कुछ नहीं है तो बस कर डालो। कई बार लगता है कि चारों ओर सब कुछ बिखर रहा है और उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, सब कुछ नाकाम हो रहा है। लेकिन आप ये नहीं समझते कि उस पेड़ को जलना जरूरी है ताकि एक नया पेड़ उग सके। और यही असल में इसका मतलब है। मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत से लड़के और लड़कियाँ रिलेशनशिप ब्रेकअप से गुजरते हैं और उन पलों में आपको लगता है कि दुनिया खत्म हो रही है या आपके चारों तरफ सब कुछ बिखर रहा है। जान लो, तुम्हारी जिंदगी के लिए बड़ा प्लान है। मजबूत रहो, सब ठीक होगा, तुम फिर से उठोगे। चलो इसे हटा दे, ये नहीं चाहिए। हमारे पास खास चीज है, रुको, यही है। ठीक है, मैं अभी यहाँ बैठा हूँ दोस्तों, जिम्बो पीछे है। आज की तारीख है 14 जनवरी और मौजूदा सब्सक्राइबर्स 5402। 2 लाख सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं और हम रोजाना 10,000 की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। ये पागलपन है। हैरानी होती है कि कुछ महीने पहले मैं YouTube से लगभग कुछ नहीं कमा रहा था। अभी वर्तमान आंकड़े 6,92,000 सब्सक्राइबर। तारीख है रविवार 3 दिसंबर 2023। पिछले 1 साल से मैं इंडोनेशिया में अकेले रहकर घूम रहा हूँ और मेहनत कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि इस साल की यात्रा में मैंने सीखा कि असल में कोई अंतिम लक्ष्य या एंड गेम नहीं होता। ये यात्रा का आनंद लेने और हर छोटी जीत की सराहना करने के बारे में है। ये चीज़ यही है। ठीक है, हमारे पास नया दिन है और हम इसे एडवेंचर पर ले जाएंगे। पहले इसे YouTube पर आर्ट से देखते हैं। चलिए देखते हैं। क्या
ओह वाह, वो चीज वाकई में काफी मजबूत है। इसे देखो जरा। वाह यार, ये तो कमाल है। वेट पापिनफस ऑफशोर टेल्स, यूट्यूब पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर पार करने के लिए। और सच में दोस्तों, ये आप सबके बिना मुमकिन नहीं था। अब भी रोंगटे खड़े हैं, मैं रोना नहीं चाहता, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह आप सभी के समर्थन के बिना संभव नहीं था। कई लोगों ने मुझे पूरे सफर प्रोत्साहित किया। मुझे लगता है कि हमारे पास YouTube पर सबसे बेहतरीन कम्युनिटी है। मैं आप सबसे बहुत प्यार करता हूं। यूपी, हम उसे पूरे दिन साहसिक यात्रा पर ले जा रहे हैं। वो हमारे साथ रहेगी और हम कुछ जबरदस्त पल बिताने वाले हैं। हमारे पास एक बिल्कुल नया दिन है। हम क्या करने वाले हैं? हम नाव में कूदेंगे और इस लड़की को अपने साथ ले जाएंगे। ये बहुत मजेदार होगा। चलो चलते हैं। मैं तुम्हें यह दिखाने के लिए बेताब हूँ कि हम उस चीज के साथ क्या करने वाले हैं। हे भगवान दोस्तों, इसे देखो। मैंने अभी अभी किनारे पर यह चीज देखी है। ये लड़की यहाँ साफ तौर पर बहुत थकी हुई है। ये रात में ऊपर आई थी, अपने अंडे दिए हैं। अब इसके पास बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं बची है। तो जो इसने किया है वो ये है कि ये यहाँ पानी के किनारे पर बैठी हुई है, इस इंतजार में कि ज्वार चढ़े और पानी अंदर आए। जैसे ही ज्वार चढ़ेगा, ये फ्री राइड लेकर समुद्र में लौट सकती है और फिर अपनी मस्त जिंदगी जीती रह सकती है। वो जो है सच में कमाल की बात है भाई। आप देख सकते हैं कि उसमें बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं बची है। वो मुझसे प्रभावित नहीं है और उसे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं उसे परेशान नहीं करूंगा। हम उसे उसके हाल पर छोड़ देंगे। अभी ज्वार चढ़ रहा है तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। ठीक है? मुझे कछुए बहुत ज्यादा पसंद है। ये बहुत खूबसूरत है। हम अपने पहले स्थान पर पहुंचे हैं। नीचे का नजारा एकदम कमाल का लग रहा है। इस पानी को देखो, कितना जबरदस्त है। हम क्या करने वाले हैं? हम अपने सूट पहनेंगे। हम असल में इसे एक फ्लैशर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको नहीं पता कि फ्लैशर क्या होता है, तो असल में हम इसका इस्तेमाल रिफ्लेक्ट करने के लिए करेंगे, ताकि ये मछली या कुछ ऐसा दिखे जैसे कोई मरती हुई मछली या चारा मछलियों का झुंड। और उम्मीद है कि हम कोई मछली आकर्षित कर पाएंगे। तो ये बंदा गुस्सा होने वाला है भाई। शायद पानी के नीचे बिखर जाएगा, लेकिन फिर भी हम इसे ट्राई करेंगे। चलो शुरू करते हैं। ओह, इसे सच में फ्लोट चाहिए। इसके साथ डाइव करना मुश्किल है। ओह, हमें कुछ मिलेगा। ओ भगवान दोस्तों, मिल गया। हमने गोल्ड क्लॉक से एक कोरल ट्राउट को शूट कर दिया। मैं गोल्ड क्लॉक के साथ नीचे गया और कोरल ट्राउट पकड़ लिया। ये अच्छी साइज का है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। यकीन नहीं हो रहा कि ये काम कर गया। मैं इसे फ्लैशर की तरह इस्तेमाल कर रहा था और थोड़ा चारा ऊपर लाने की कोशिश कर रहा था। मछलियाँ और शार्क इसकी ओर आकर्षित हो गई थी। मुझे खुशी है
कि हमने इसे पकड़ लिया। हमने कर दिखाया। ठीक है, अब बस एक आखिरी काम बाकी है। मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। आपने सच में मेरी जिंदगी बदल दी है। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के लिए जश्न मनाते हैं, लेकिन अब समय है एक पलकी करने का। आप लोग जानते हैं वो क्या है? चलो बेबी। मैं आप सब से बहुत प्यार करता हूँ। अगले एडवेंचर में मिलेंगे, शायद नया धमाका करेंगे।